नमस्कार बच्चों। आज हम अपना लेसन नंबर 2 है उसको पढ़ेंगे। तो जब भी लेसन पढ़ाया जाता है तो आप उसको ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना। अगर आप ध्यान से समझोगे और उसको ध्यान से सुनोगे तो ये लेसन हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, और लेसन अगर अच्छे से समझ में आ जाएगा तो इसके हम क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स और जो बाकी चीज़ें हैं उनके याद करने में हमें आसानी होगी। तो इसलिए आप सभी ध्यान देंगे और ध्यान से सुनेंगे। लेसन का नाम है आवर स्वीट होम, हमारा प्यारा घर। तो देखेंगे अब हम लेसन शुरू कर रहे हैं। द हाउस इन विच वी लिव विद आवर फैमिली इज कॉल्ड ए होम। जो मकान है जिसमें हम अपने परिवार के साथ रहते हैं वो क्या कहलाता है? होम, घर कहलाता है। लिविंग टुगेदर टीच अस टू लव आवर फैमिली मेम्बर्स एंड केयर फॉर देम। लिविंग टुगेदर यानी एक साथ रहना, टीच सिखाता है, एस हमें, टू लव आवर फैमिली यानी आवर फैमिली मेम्बर हमारे परिवार के सदस्य हैं उनसे प्यार करना, एंड केयर फॉर देम और उनकी देखभाल करना। इट ऑल्सो टीच अस टू शेयर वर्क एंड थिंग्स विद देम। तो यह है हमें क्या सिखाता है? यह हमें सिखाता है क्या करना? शेयर वर्क एंड टीच एंड थिंग्स विद देम, यानी जो कार्य है उसको बांट कर करना और जो चीज़ें हैं उनको बांटना। ठीक है, कार्य और चीज़ें उनको बांटना आपस में क्या करता है? सिखाता है। इनसाइड ए होम यानी घर के अंदर। तो ए होम हैज़ मैनी रूम्स, घर के अंदर क्या होता है? भी कई कमरे होते हैं कि घर है उसमें क्या होते हैं? काफ़ी रूम्स होते हैं, कमरे होते हैं। ईच रूम हैज़ डिफरेंट थिंग्स एंड यूजेज। प्रत्येक जो कमरा है उसका क्या है? अलग अलग प्रयोग और यूज है, उपयोग है। ठीक है, यानी उसका हम अलग अलग क्या करते हैं? उसका उपयोग करते हैं। कि द पिक्चर्स गिवन बिलो, जो तस्वीर नीचे दर्शाई गई है, शो द वेरियस रूम्स ऑफ ए होम, जो घर के क्या है विभिन्न जो कमरे हैं उनको दिखा रही है। तो अब हम जो ये पिक्चर्स दी हुई हैं इनको पहचानेंगे और इनके नाम लिखेंगे। ठीक है, तो ऊपर दे दिया बेडरूम, टॉयलेट, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, स्टोर रूम, किचन, स्टडी रूम, बाथरूम। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सी पिक्चर कौन से रूम की है। तो देखो सबसे पहले यहाँ टीवी रखा है, सोफे रखे हैं, टेबल रखा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ड्राइंग रूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ड्राइंग रूम। ठीक है, तो पहले ये है ड्राइंग रूम इसका। दूसरा है, इसमें देखो ये बना रखे हैं और इसमें चम्मच वगैरह दिखाई दे रही हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? किचन। क्या हो जाएगा? ये किचन। तीसरा ये क्या हो जाएगा? जिसमें कुर्सी लगी है, बड़ा टेबल लगा हुआ है, ये क्या हो जाएगा? हमारा डाइनिंग रूम यानी खाने का कमरा। तीसरा दे दिया इसमें बेड लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बेडरूम। क्या हो जाएगा? ये बेडरूम, सोने का कमरा। ये इसमें बुक वगैरह लगी हुई हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? स्टडी रूम। क्या हो जाएगा? ये स्टडी रूम। और ये क्या हो जाएगा? हमारा बाथरूम। क्या हो जाएगा? ये हमारा बाथरूम, ये वाला। आगे ये वाला है, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये स्टोर रूम। ये वाला है जो नंबर 7, ये क्या हो जाएगा? स्टोर रूम। और ये है टॉयलेट, ये क्या हो जाएगा? हमारा शौचालय। क्या हो जाएगा? ये शौचालय। तो इनको आपने पहचानना है और उनके नाम लिखने हैं। आगे हम देखते हैं, ध्यान देंगे सभी। आगे है ए गुड होम, एक अच्छा घर। ठीक है, तो एक अच्छा घर होता है वो किस प्रकार का होना चाहिए, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, उसके बारे में अब हमें पढ़ेंगे। कि ए गुड होम मेक्स आवर लाइफ कंफर्टेबल एंड हेल्दी। तो एक अच्छा घर है वो हमारे जीवन को क्या बनाता है? हेल्दी, स्वस्थ और आरामदायक बनाता है। पहला पॉइंट है इसमें कि ए गुड होम शुड बी प्रॉपरली वेंटिलेटेड। एक जो अच्छा घर है वो क्या होना चाहिए? पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए? हवादार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भी? हवादार होना चाहिए। वेंटिलेटेड क्या होता है? हवादार। इट शुड हैव विंडोज एंड डोर्स फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन। इसमें जो पूर्ण रूप से यानी हवा है उसके आने जाने के लिए क्या होना चाहिए? विंडोज एंड डोर्स यानी खिड़कियां और दरवाजे होने चाहिए। ए गुड होम शुड अलाउ सनलाइट एंड फ्रेश एयर टू कम इन। जो एक अच्छा घर है उसमें क्या होना चाहिए भाई? जो अच्छे जो ताज़ा हवा है और सनलाइट है उसके आने की भी क्या होनी चाहिए? यानी उसके आने के लिए भी जगह होनी चाहिए, उसकी अनुमति होनी चाहिए। किसकी? जो सनलाइट है और ताज़ा हवा है उनके आने के लिए। ठीक है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लेट सनलाइट एंड फ्रेश एयर इन एज दे किल जर्म्स इन आवर होम। यह क्या है? जरूरी है टू लेट सनलाइट एंड फ्रेश एयर इन एज दे किल जर्म्स इन आवर होम।
जो सूर्य का प्रकाश है और ताज़ा हवा है उसका भी होना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए भी किल्स जर्म्स इन आवर होम्स, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो सूर्य के प्रकाश है और जो हवा है वो जो हमारे घर के अंदर जो कीटाणु होते हैं उनको करते हैं, नष्ट करते हैं, उनको मारते हैं। आगे दे दिया, द विंडोज एंड द डोर शुड हैव प्रॉपर वायर नेटिंग टू कीप अवे फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। जो खिड़की और दरवाजे हैं वो पूर्ण रूप से कैसे होने चाहिए, वायर नेटिंग, यानी जो तार की जाल है उनसे ढके हुए होने चाहिए या वो लगे हुए होने चाहिए। टू कीप अवे फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, जो मक्खियाँ हैं, जो घरेलू मक्खी हैं या मच्छर हैं, उनको दूर रखने के लिए या उनसे बचने के लिए। ए गुड होम शुड हैव ए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, जो एक अच्छा घर है उसकी जो जल निकासी है, ठीक है, जो वेस्ट जल होता है जो जिसको हमारे बाथरूम से या किचन से निकलता है, उसके लिए क्या होना चाहिए, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, यानी उसकी निकास की व्यवस्था वो अच्छी होनी चाहिए। आगे है एनिमल्स इन आवर होम, जो जानवर हैं जो हमारे घर में रहते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सम एनिमल्स लिव विद अस इन आवर होम, कुछ जानवर हैं वो हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं। दीज आर पेट एनिमल्स, वो क्या कहलाते हैं, पालतू जानवर कहलाते हैं। दीज एनिमल्स लिव विद अस बिकॉज वी वांट देम टू लिव विद अस। दीज एनिमल्स लिव विद अस, वो जानवर हमारे साथ रहते हैं बिकॉज, क्योंकि वी वांट देम, हम उनको चाहते हैं, टू लिव विद अस, कि वे हमारे साथ रहें, ठीक है। नेम टू पेट एनिमल, तो हमें जो पालतू जानवर हैं उनका नाम लिखना है जो आप अपने घर में रखते हैं। जैसे हो गया रैबिट हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया, ठीक है, और भी लिख सकते हो आप जो आपके पेट हैं। आगे है अदर एनिमल्स लाइक ants, lizard, mosquitoes, rats and houseflies also live in our homes। तो इसने कुछ जानवरों के नाम बताए हैं, जैसे दूसरे जानवर जैसे कि चींटी हो गई, छिपकली हो गई, मच्छर हो गए, चूहे हो गए, और जो घरेलू मक्खियाँ हैं, ऑल्सो लिव इन आवर होम्स, जो हमारे घर में रहती हैं। कॉकरोचेज यूजुअली कम आउट एट नाइट, जो कॉकरोच हैं आमतौर पर वो क्या आते हैं, रात को बाहर आते हैं। दे कम अनइनवाइटेड, वो बगैर बुलाए आते हैं। दे स्प्रेड डिजीज, वो क्या करते हैं, रोग फैलाते हैं। एंड मेक अस सिक, और हमें बीमार कर देते हैं। वी कैन रिमूव देम, हम उनको हटा सकते हैं या उनको भगा सकते हैं। बाय क्लीनिंग आवर होम, अपना घर है उसको साफ करके रेगुलरली लगातार, यानी अपने घर को साफ करके हम उनको क्या करते हैं, भगा सकते हैं, उनको हटा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम अपने घर की नियमित रूप से सफाई करेंगे तो जो चींटियां हैं, मच्छर हैं, मक्खी हैं, कॉकरोच हैं, चूहे हैं, वो क्या होंगे, हमारे घर में नहीं होंगे, ठीक है। आगे है क्लीनिंग आवर होम्स, यानी अपने घर को साफ करना। वी ऑल फील हैप्पी टू हेल्प आवर पेरेंट्स इन क्लीनिंग आवर होम्स, तो हम क्या करते हैं, बहुत अधिक कहते हैं खुशी महसूस करते हैं, कब, जब हम अपने पेरेंट्स की, अपना घर है उसकी साफ सफाई करने में मदद करते हैं। आगे दे दिया थिंग्स वी यूज़ फॉर क्लीनिंग आवर होम्स, जो घर में जो चीज़ें हम अपने घर की सफाई के लिए यूज़ करते हैं उनके नाम दे रखे हैं। क्लॉथ डस्टर हो गया, वॉशिंग पाउडर, सोप, डस्ट पैन, इंसेक्ट स्प्रे, बकेट एंड मग, वैक्यूम क्लीनर, टॉयलेट ब्रश, ब्रूम, मॉप, तो ये उनके नाम दे रखे हैं, ठीक है। तो ये आपको लिखने हैं, इनमें पहचानना है, जैसे मैंने पीछे बताया था, ठीक है। आगे है फेस्टिवल्स एंड आवर होम्स, त्यौहार और हमारे घर। वी सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल विद आवर फैमिली, हम विभिन्न प्रकार के यानी कई प्रकार के जो त्यौहार हैं अपने परिवार के साथ मनाते हैं। फेस्टिवल्स ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस, जो क्या है, त्यौहार हैं, खुशी और आनंद लेकर के आते हैं, हमारे घर में आते हैं। ऑन सच ओकेजन्स, ऐसे अवसरों पर, ऐसे मौक़ों पर, वी डेकोरेट आवर होम्स विद रंगोली एंड तोरण, तो ऐसे मौक़ों पर हम अपना जो घर है उसको क्या करते हैं, सजाते हैं, किससे, रंगोली से और तोरण से, और जो इसको क्या बोलते हैं, बगाना बोलते हैं, ठीक है।